सूफिया कराम के वहाँ ये तालीम मिलती है कि सूफिया कराम फरमाते हैं कि आप अपने आप को कामिल हरगिज नहीं समझना जब तक कि आप सोना और मिट्टी को एक बराबर ना समझें। सोना और मिट्टी, अब सूफी बात बोल देते तो अक्सर लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती। वो समझते हैं कि बोल दी होंगे, ऐसा होता है क्या? तो कोई सोचता होगा कि एक बराबर, खाली ऐसा दिमाग में सोच लेता होगा कि ठीक है यार मैं सोच लूंगा एक बराबर एक बराबर एक बराबर है। तो थोड़ा दिन तक एक सोचे एक बराबर है एक बराबर एक बराबर है, उसके बाद लेकिन जब किसी दिन कोई बोले कि भाई ला 2 डब्बा मिट्टी दे दे तो दे देगा, और बोलेगा 2 डब्बा सोना दे दे तो बोलेगा नहीं, फिर वो बराबरी खत्म हो जाएगी। तो सोना और मिट्टी, क्या कोई ऐसी कैफियत हो सकती है कि जिसके वजह से सोना और मिट्टी एक हो जाए? क्या आपकी कोई मेंटली कोई स्टेट ऐसी है कि जिसके वजह से आपको वो सूफी कहना चाह रहा है कि आप एक मेंटली ऐसी स्टेट में चले जाओ, आपका माइंड ऐसा बना लो कि भाई जो है आपको सब एक दिखने लग जाए। रहता है ना, कुछ लोग को कलर ब्लाइंड होता है, ब्लाइंडनेस होती है, उनको कलर नहीं नजर आते, उनको जो है वो चंदी कलर दिखते हैं, सब एक ही जैसा दिखता है, उनको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि मिट्टी और सोना, मिट्टी भी सोना और सोना भी मिट्टी दिखने लग जाएगी, कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं, ये तो वाज़ेह से बात है कि सूफिया कराम किसी ऐसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी एक हकीकत की तरफ आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप उस हकीकत के मकाम को आओगे तो उस हकीकत के मकाम पे आने के बाद जो है मिट्टी और सोना उनकी हैसियत एक बराबर हो जाएगी। आज दुनिया में आप उठा के देखेंगे, आपको बात समझ में आएगी, आप अपने ऊपर गौर करोगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि जिस इंसान का रुख बाहर की तरफ है और जब तक उसके लिए बाहर की चीजें जो है ना वैल्यू वाली है, बाहर की चीजें, तब तक उसके लिए अंदर की कोई भी चीज का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके बाहर की चीज का उसके पास वैल्यू है। और जैसे ही अंदर की चीज का वैल्यू है, बातिन का वैल्यू बढ़ने लगता है। जब आपके भीतर का वैल्यू, अपने अंदर का आपका वैल्यू जब वो आपके हाथ आता है, जब उसकी वैल्यू समझ में आती है, उस वक्त फिर बाहर की जो चीज है उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। जिसको बाहर की चीजों की वैल्यू है, बाहर की चीजों को वैल्यू दे रहा है, तो अंदर की चीज उसकी 0 वैल्यू हो गई। और जैसे ही अंदर की चीज की वैल्यू समझेगा तो बाहर की चीज की ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो बाहर की हर चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी जब अंदर की हर चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे ही अंदर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे आपके नजदीक मिट्टी और सोना एक बराबर हो जाएगी। और ये जो रास्ता है ये वलियों का रास्ता है। इसलिए कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है कि उनको कोई खौफ नहीं होता और उनको कोई गम नहीं होता। अब बताओ, जो चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है वो चीज छूटने का आपको कोई गम होगा क्या? जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसके छूटने का गम होगा? कोई गम नहीं होगा। उसके खो जाने का कभी खौफ रहेगा कि कभी खो गया तो खो गया तो खो गया, तो कभी चले गया तो चले गया तो चला गया, तो छूट गया तो छूट गया, तो खौफ रहेगा? तो वलियों को कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं। यही बोलते ना कि वो औलिया कराम को दुनिया का कोई खौफ और गम नहीं रहता है। औलिया कराम को हाँ, तो कैसे खौफ रहेगा? क्योंकि वो जिस चीज की असल वैल्यू थी वो सिर्फ लौट आए, वो अपने बातिन की तरफ लौट आए, वो अपनी खुदी की तरफ लौट आए, वो अपने अंदर की तरफ लौट आए। जब अंदर की तरफ आए और अंदर की कीमत को समझा, अंदर की कीमत को समझा, असल में क्या है, अंदर की चीज नजर नहीं आ रही है। एक झाड़ था, उस पे फल थे, हरे 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 पत्ते, इसकी शाखें बहुत बेहतरीन, वो झाड़ की और खूबसूरत। तो झाड़ को किसी ने जाके पूछा कि दरख्त तू इतने हरा भरा है, तेरा हरियाली, तेरे ये फल इतने मजेदार, इतने टेस्टी फल, इतने बेहतरीन, अरे इसका राज क्या है? तो वो कहता है इसका राज जो जमीन के नीचे है, इसका राज अंदर है। पूछा तेरी जिंदगी क्या है? कहा मेरी जिंदगी वो नीचे जमीन के अंदर है, जड़ में है। मेरी जिंदगी ये पत्ते में नहीं है, मेरी जिंदगी ये फल में नहीं है, मेरी जिंदगी ये शाखों में नहीं है, ये टहनियों में नहीं है, मेरी जिंदगी जड़ में है। और जैसे जैसे जड़ पे काम जाएगा तो जड़ की कीमत समझ में आ गई। अगर जड़ की कीमत समझ में आ गई तो सबकी कीमत बढ़ जाती है।
और जड़ की कीमत नहीं समझ में आई और उसको नहीं संभाले तो फिर खराब हो गई। तो ऐसे ही आपका जड़ जो है आपका बातिन है, आपका दिल है, आपकी रूह है। तो जिस दिन जब उसकी कीमत समझ में आएगी आपको, जब आपको अपने अंदर की कीमत समझ में आएगी, वो जब समझ में आने लगेगी, तो ये बाहर की जो चीजें है जिसके लिए आप परेशान हैरान और सजदर रहते हैं, इसकी हैसियत जो है, जो आपका इसे बाहर से पकड़े ना, ये छूटेगा। ये छूटते ही उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अंदर आने का मतलब भी ये है कि वो बाहर की पकड़े से छूटेगी, वो छूटी और आप अंदर आए, उसकी वैल्यू उस तरफ सूफिया कराम इशारा कर रहे हैं कि जब छूटेगा तो उसके बाद जो है चे जाए सोना हो के चे जाए मिट्टी हो, दोनों की हैसियत एक बराबर हो जाएगी।